हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 35 के साथ आज हम हाजिर हैं हो गए हैं, है ना। टेस्ट पेपर 35 में भी जितने भी हम लोग ने सब टॉपिक्स छोटे छोटे से देखे ना, वो सब में 32, 3, 34, 35 ऐसे लेके आई हूँ टेस्ट पेपर, है ना। तो ऐसा टेस्ट पेपर हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें किस टाइप के जो बचे हुए हैं तो वो कैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। देखिए, असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल किस रूप में उत्पन्न होगा? फाल्स जो फ्रूट है ना, वो किस रूप में उत्पन्न होगा? तो वो है हमारा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो उससे उत्पन्न होता है ना, वही कहलाता है असत्य फल, है ना। ये याद रखिएगा। अंडाशय, बीजांड, अंडपज इनसे नहीं होता, पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पुष्पक्रम। सत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल किससे हुआ? पुष्पक्रम से। तो सत्य फल किससे होगा? ट्रू फ्रूट, वो होता है अग्नाशय से। कितना किससे होता है? अग्नाशय से। सत्य फल उत्पन्न होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, अग्नाशय। कॉर्निया जो होता है वो मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो जो कॉर्निया है ना, वो मानव शरीर का जो अंग है वो है नेत्र। तो देखिए, कॉर्निया ऑफकोर्स आप देखते हो कि कॉर्निया किस में होता है? हमारे नेत्रों में होता है, आँखों में होता है। तो कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का। हृदय में सुने हो कॉर्निया? नहीं। वक्र मतलब गुदा में भी सुने हो? नहीं। गुर्दे में भी नहीं सुने हमने, हृदय में भी नहीं सुने, कान में तो कोई कॉर्निया होता ही नहीं। कॉर्निया कहाँ होता है? नेत्रों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाम से ही स्पष्ट है, हमारी दैनिक जीवन में हम बोलते भी हैं कॉर्निया में ये हो गया वो हो गया, जो भी प्रॉब्लम है ना, तो किससे उसका संबंध है? नेत्रों से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा रोग है हमारा, वो होता है आयोडीन की कमी से। तो घेंगा रोग बेसिकली किस चीज़ की कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। गले में ऐसा गला बाहर निकल जाता है, जैसे अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो घेंगा रोग उत्पन्न होगा। और घेंगा रोग ये होता है कि ऐसे जो गला होता है ना नॉर्मल, उससे ऐसा बाहर निकला हुआ ऐसा रहता है, तो वो ही कहलाता है घेंगा, है ना। तो वो होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉर्निया। देखो, जब कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर, है ना, तो वो बोलता है कि मेरा नेत्र, मतलब मुझे वैसे ही नहीं करा जाए, नेत्रदान किया जाए, मैं नेत्रदान कर सकता हूँ। तो जब वो लिखवाता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कि हाँ ठीक है ये इंसान कर सकता है नेत्रदान, तो वो अपने आँखों का कौन सा भाग प्रत्यारोपित करेगा दान करते टाइम? तो वो भी होता है कॉर्निया। कॉर्निया ही देता है, कॉर्निया ही दान करता है नेत्रदान के थ्रू, यही प्रत्यारोपित होता है। रेटिना, लेंस कैसे होगा? लेंस तो किसी को भी लग जाता है आजकल, है ना। बिना नेत्रदान के भी लेंस लगता है। पूरी आँख कैसे दान करके? जैसे आँख पूरा ऐसे निकाल के थोड़ी गड्ढा कर देंगे सामने वाले की आँख में, है ना, वो भी नहीं होता। रेटिना भी नहीं होता, रेटिना भी नॉर्मल, कॉर्निया ही दान होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि कॉर्निया ही दान होता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? बोल रहा है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो वो है हमारा यकृत, मतलब लीवर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है लीवर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लीवर में। आमाशय स्टोमच में नहीं होता, ठीक है। अग्नाशय में भी नहीं होता, पित्ताशय में भी नहीं होता। पित्ताशय में पित्त होते, पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय में भी पित्त रस का ही रोल का है। अमाशय में इस ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल जो बेसिकली चीज़ होती है वो अमाशय में क्या होती है? संग्रहित होती है। यकृत में होता है हमारा सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, लीवर में ही स्थापित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यकृत। अपथॉल्मिक, अपथॉल्मिक जो है वो किससे संबंधित है? तो जो अपथॉल्मिक है, अपथॉल्मिक जो है वो आँखों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कि जो अपथॉल्मिक है वो भी हमारी आँखों से ही है ना। नाक में, मुंह में, जीभ में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। अपथॉल्मिक जो है वो भी हमारी आँखों में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आँखों में, है ना।
मशरूम से बहुतायत में मिलता है? क्या मिलता है मशरूम से बहुतायत में? तो वो होता है हमारा प्रोटीन, है ना। जो मशरूम है उसमें बहुत रूप मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। खनिज लवण नहीं होते, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें भी बेसिकली प्रोटीन ही होता है मशरूम में। तो इंसान प्रोटीनों के बेस पे मशरूम खाते हैं। जो चिकन मटन नहीं खाते ना, वो मशरूम का सेवन करते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। और वैसे चिकन मटन में भी होता है। तो जो नहीं खाते वो मशरूम का प्रयोग करते हैं, मशरूम का सेवन करते हैं, तो वो होता है हमारे प्रोटीन में। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। किस चीज़ में पाए जाते हैं अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन? तो वो पाया जाता है दालों में, है ना। अब जो दूसरी चीज़ों का प्रयोग नहीं करता वो दाल का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, क्योंकि शाकाहारी है ना। अनाजों से मिलते हैं लेकिन पर्टिकुलर चीज़ से, है ना। दालों में सबसे ज़्यादा होता है, सब्जियों में नहीं होता। दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन दूध में प्रोटीन होता है लेकिन उतना नहीं होता। तो वो हमारा अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है दाल में। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। हम इसके आगे का कल स्टार्ट करेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।